So very good morning students. Today we are going to discuss about the next chapter of the same unit number 6 का next chapter है ये. सबसे पहले हमने डिस्कस किया इसमें रे ऑप्टिक्स के बारे में, हमने रेस के बारे में डिस्कस किया, ठीक है. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द वेव ऑप्टिक्स. आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो कौन सा चैप्टर होगा? वेव ऑप्टिक्स के बारे में, यानी कि हम लाइट को कंसीडर करेंगे एज ए वेव, ठीक है. तो उसमें हम सारे फिनोमेना को स्टडी करेंगे. क्लियर हुई बात है? तो बिफोर दैट प्रोसीडिंग लेट अस डिस्कस व्हाट इज द वेव फ्रंट. वेव फ्रंट क्या चीज होती है, ठीक है. वेव फ्रंट इज नथिंग बट इट इज द फोकस ऑफ ऑल पार्टिकल्स. क्या होता है? सॉरी नॉट फोकस, लोकस ऑफ ऑल पार्टिकल्स इन द मीडियम वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज. एक लोकस होता है, ठीक है, जिसमें हर एक पार्टिकल जो है सेम फेज में वाइब्रेट करेंगे. उसी को हम क्या बोलते हैं? वेव फ्रंट बोला जाता है, ठीक है. सपोज कर लो आपने एक स्टोन लिया, स्टोन को आपने क्या किया, एक स्टैंडिंग वाटर पर क्या हुआ, ड्रॉप कर दिया. तो आप वहां पे क्या ऑब्जर्व करोगे? देयर इज द रिपल्स ऑफ द वाटर्स विल बी फॉर्म इन द कंसेंट्रिक सर्कल्स, ठीक है. कंसेंट्रिक सर्कल की फॉर्म में वो क्या होती है? बाहर की तरफ निकलते हैं, ठीक है. तो दीज आर कॉल्ड द वेव्स. अब देखो उस वेव को हम यहाँ पे वन डायमेंशन टू डायमेंशन इसको शो कर रहे हैं, लेकिन जैसे हम स्टोन को ड्रॉप करते हैं तो इस तरह से कुछ वेव जो है वो वाइब्रेट होती है, यानी कि हर एक पार्टिकल जो इसमें वाइब्रेट होते स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है. तो ऐसे पार्टिकल्स देखो, जब यहाँ पे पार्टिकल्स ये वेव जो थी एक रिपल बना रही थी, क्या बनता था? क्रस्ट बनता था, एक ट्रफ बनता था, ठीक है. जब क्रस्ट बना तो जितने भी सर्कल में जो आपके पार्टिकल्स थे वो सारे के सारे क्या होंगे? अपर डायरेक्शन में, मतलब अपने मेन पोजीशन से अपर डायरेक्शन में जाएंगे और क्या बनाएंगे? क्रस्ट बनाएंगे, ठीक है. तो यहाँ पे जो पार्टिकल अवेलेबल होगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो पार्टिकल है और यहाँ पे जो पार्टिकल है और यहाँ पे जो पार्टिकल है, both these particles will be in the same phase. सारे पार्टिकल कैसे हैं? सेम फेज में. सेम फेज का मतलब क्या होगा भाई? देखो अगर मैं एक वेव कंसीडर करता हूँ, ठीक है, तो पार्टिकल, फर्स्ट पार्टिकल यहाँ से यहाँ पहुंच जाता है, दैट इज द हाईएस्ट एम्पलीट्यूड, और ये है लोएस्ट एम्पलीट्यूड. एक और वेव अब मैं कंसीडर कर रहा हूँ इसी के रिस्पेक्ट में, और इसका एम्पलीट्यूड भी सेम है, लेकिन दोनों के दोनों पार्टिकल्स जो है, मैं इसको अलग करने के लिए थोड़ा सा डिफरेंस शो कर रहा हूँ, ठीक है. तो दोनों पार्टिकल्स जो है एट द सेम टाइम 90 डिग्री के एंगल पर अप्रोच हो रहे हैं. At the same time, these two particles will have the lowest amplitude. यहाँ पे 180 डिग्री के एम्पलीट्यूड होगा, तो यहाँ पे पार्टिकल क्या है भाई? 180 डिग्री के एंगल ही बना रहे हैं एट द सेम टाइम, ठीक है. ऐसा नहीं है कि जब ये 0 डिग्री है तो दूसरा पार्ट 90 डिग्री पर नहीं. दैट इज कॉल्ड द आउट ऑफ फेज. सेम फेज का मतलब जब सारे के सारे पार्टिकल एक साथ अप्रोच होंगे, ठीक है, और एक साथ ही नीचे जाएंगे. ऑल दीज पार्टिकल्स आर वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज, दैट इज कॉल्ड द फेज, जो हमने प्लस वन में भी ऑलरेडी इसके बारे में डिस्कस किया हुआ है जब हमने वेव्स के बारे में स्टडी किया था, ठीक है. तो ये हमारे पास वेव्स, ठीक है, और इसको हम क्या बोलते हैं? जब सारे सारे पार्टिकल सेम फेज में वाइब्रेट कर रहे हैं. जब नीचे हैं तो सारे सारे पार्टिकल नीचे ही होंगे, जब एकदम से ऊपर जाएंगे तो सारे पार्टिकल एट द सेम टाइम विल बी एट द हाईएस्ट एम्पलीट्यूड, ठीक है, हाईएस्ट एम्पलीट्यूड पर ही होंगे. तो इसी को हम क्या बोलते हैं? वेव फ्रंट, सेम वेव फेज बोला जाता है, ठीक है. और ये सारे के सारे जो पार्टिकल सेम फेज में आ रहे हैं, अगर मैं वहां से एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं, समझ रहे बात? मतलब सभी पार्टिकल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी, तो ये सारे पार्टिकल जो एक सेम फेज में आ रहे हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे? लाइन को वेव फ्रंट बोलेंगे. क्या बोलेंगे? वेव फ्रंट. अब ये सारे पार्टिकल जैसे ही नीचे की तरफ गए, ट्रफ बनाते हुए यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, तो ये सारे एक ही लाइन में आएंगे, ठीक है. तो इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? वेव फ्रंट. वेव फ्रंट ऊपर गए, वेव फ्रंट नीचे आए. तो इट इज नथिंग मतलब लोकस ऑफ ऑल पार्टिकल, ये सारे पार्टिकल का लोकस, ठीक है. लोकस ऑफ ऑल पार्टिकल इन द मीडियम वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज, सारे सेम फेज में वाइब्रेट कर रहे हैं. फिर भी बात, ठीक है. सो देयर इज द टाइप ऑफ द वेव फ्रंट. देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ द वेव फ्रंट. फर्स्ट वन इज द स्फेरिकल वेव फ्रंट. स्फेरिकल वेव फ्रंट इज नथिंग बट इट इज लाइक अ पॉइंट ऑब्जेक्ट. द सोर्स ऑफ दिस spherical wavefront is nothing but it is the point object. क्या होता है? पॉइंट ऑब्जेक्ट इसका सोर्स होता है, ठीक है. क्या हुआ? एक छोटा सा पार्टिकल है, मान लो. जब ये छोटा सा पार्टिकल वाइब्रेट करेगा, ठीक है, क्या करेगा? वाइब्रेशंस करेगा. जब छोटा सा पार्टिकल, तो ये वाइब्रेशन जो है चारों डायरेक्शन में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगी. जैसे एक बॉल को कंसीडर करेंगे, बॉल के सेंटर में सोर्स पार्टिकल है, जैसे वो वाइब्रेशन कर रहा है तो वो सारी की सारी वाइब्रेशन एक साथ चारों डायरेक्शन में क्या हो रही है? डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, ठीक है. तो उसी को हम क्या बोलते हैं? स्फेरिकल वेव फ्रंट. यानी कि पार्टिकल ने वाइब्रेशंस की, वाइब्रेशन जब आगे वाले पार्टिकल को डिस्टर्बेंस क्रिएट किया इसने, तो
जितनी भी वाइब्रेशन है, यहाँ पे पार्टिकल होगा, यहाँ पे पार्टिकल, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे पार्टिकल है, ठीक है। तो ये वाइब्रेशन जब यहाँ पे पहुंचेगी तो ये सारे के सारे पार्टिकल्स जो है सेम फेस में ही वाइब्रेट करेंगे, ठीक है। इसका बेस्ट एग्जांपल वही है, रिपल्स का ले लेते हैं। वाटर में अपने स्टोन ड्रॉप किया और रिपल्स बने। जब आप रिपल्स रिंग्स देखते हो, वो रिंग्स बनाते हैं, रिंग्स की फॉर्म में बाहर की तरफ निकलते हैं, तो क्या होता है, सारे के सारे रिंग्स जो हैं वो एक ही फेस में होते हैं। ऐसा नहीं है कि एक लाइन में यहाँ पे आपके पास हाईएस्ट एम्पलीट्यूड है और दूसरी लाइन में आपका लोएस्ट एम्पलीट्यूड, नहीं, ऐसा नहीं होगा, सारे के सारे हाईएस्ट एम्पलीट्यूड में ही होंगे, ठीक है। तो इसमें सिमिलर मैनर जब आपका एक छोटा सा पार्टिकल वाइब्रेट करेगा तो एक इक्वल डिस्टेंस के ऊपर जाकर के यहाँ से लेकर के हर एक पार्टिकल का डिस्टेंस जो है इक्वल है, इक्वल डिस्टेंस पर जाकर के सारे के सारे पार्टिकल सेम फेस में वाइब्रेट कर रहे होंगे, ठीक है। तो दिस वेव फ्रंट इज कॉल्ड एज द स्फेरिकल वेव फ्रंट व्हिच इज हैविंग द ओरिजिन ऑफ ए पॉइंट ऑब्जेक्ट, ठीक है। सेकंड वन इज द सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट। सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट का जो ओरिजिन होता है दैट इज द लाइन ऑब्जेक्ट, ठीक है। क्या होता है लाइन ऑब्जेक्ट, जब ये लाइन में जितने भी पार्टिकल्स हैं, देखो यहाँ पे जितने भी पार्टिकल्स हैं, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, तो ये भी क्या होंगे, सेम फेस में वाइब्रेट करेंगे, ठीक है। यानी कि ये पार्टिकल क्या करेगा, अपनी डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा। तो ये डिस्टर्बेंस इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रही है चारों डायरेक्शन में, ठीक है, इस तरफ भी, इस तरफ भी, इस तरफ भी, इस तरफ भी। तो ये सारी की सारी डिस्टर्बेंस जब सारी डायरेक्शन में एक साथ डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। बेस्ट एग्जांपल इसका ले लो, यहाँ पे पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूट करेगा, वाइब्रेट करेगा, तो ये अपनी डिस्टर्बेंस बाकी के पार्टिकल को ये करेगा, डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो यहाँ पे जो पार्टिकल्स होंगे बेचारे इक्वली डिस्टेंस इस लाइन एलिमेंट से इक्वल डिस्टेंस के ऊपर होंगे, तो यहाँ पे ये सारे के सारे पार्टिकल, मान लो फिंगर्स पार्टिकल्स हैं, ठीक है, ये सारे के सारे पार्टिकल एक ही फेज में वाइब्रेट करेंगे इस तरीके से। अगर एक बाहर जा रहा है तो दूसरा भी बाहर जाए, सारे के सारे बाहर की तरफ वाइब्रेट करेंगे, अंदर की तरफ आएंगे तो अंदर की तरफ, ठीक है, इस तरीके से इक्वली वाइब्रेट करेंगे। तो दे विल फॉर्म ए सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट। क्या बनाते हैं, ये एक सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट तो प्लेन वेव फ्रंट। प्लेन वेव फ्रंट का सोर्स क्या होता है, द ऑब्जेक्ट विच आर एट द इनफाइनाइट, जब ऑब्जेक्ट आपका इनफाइनाइट डिस्टेंस में बना होता है, ठीक है, तो जो उसकी रेज आती है, मेरे बात, जो उसकी रेज आएगी, दैट रेज विल बी पैरेलल टू ईच अदर। ये सारी रेज क्या है, पैरेलल होंगी, ठीक है। मान लो ये रेज पैरेलल आ रही हैं, दो ऐसे आ रही हैं, दो इसके नीचे ऐसे आ रही हैं वेव फ्रंट में आते हुए, ठीक है। तो जब मैं इन सारे के सारे वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स को, ठीक है, मान लो ये एंड इसके वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स है, ठीक है, ये एंड है, जब ये सारे के सारे वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स सेम फेज में वाइब्रेट करेंगे, कैसे कर रहे हैं, सेम फेज में वाइब्रेट करते हैं। तो इन सभी पार्टिकल्स को मैंने मेंशन कर दिया यहाँ पे, ऑल दीज पार्टिकल्स व्हिच आर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द इनफाइनाइट ऑब्जेक्ट, इनफाइनाइट में ऑब्जेक्ट पड़ा है, वहां से ये रेज आ रही हैं, और इन रेज के ऊपर सारे सारे पार्टिकल जब सेम फेज पे वाइब्रेट कर रहे हैं तो उन सभी के एक फॉर्म करेंगे, एक प्लेन कंस्टिट्यूट करेंगे, ठीक है, एक प्लेन कंस्टिट्यूट करेंगे। इसी प्लेन को हम क्या बोलते हैं, प्लेन वेव फ्रंट बोला जाता है। क्लियर होगी बात ये। अब देखो, जिस तरह से हमारे पास कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग के पढ़ा हमने, उसी तरह से वेव फ्रंट भी कन्वर्ज और डाइवर्स होती है, ठीक है। अगर हम वेव्स को कुछ इस तरीके से शो कर रहे हैं, ये वेव फ्रंट है, वेव ही जा रही है ना, वेव्स के ऊपर इसके ये पार्टिकल्स को हम वेव फ्रंट शो कर रहे हैं, ठीक है। मतलब ये वेव जो है वो क्या है, ये पार्टिकल है इसके ऊपर, वेव के ऊपर, इन्हीं को मिलाकर के हमने एक लोकस बनाया है। लोकस मतलब एक पर्टिकुलर फ्रंट, वेव फ्रंट बनाया है, ठीक है। तो जब ये वेव फ्रंट इस तरीके से शो किए जा रहे हैं, दैट मींस दे आर कन्वर्जिंग एट ए पर्टिकुलर पॉइंट। क्या हो रहा है, एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर कन्वर्ज हो रही है। तो दिस टाइप ऑफ द वेव फ्रंट इज कॉल्ड द कन्वर्जिंग वेव फ्रंट। क्लियर है बात। और यही वेव पार्टिकल्स कुछ इस तरीके से शो हो रहे हैं, वेव फ्रंट ऐसे शो हो रही है, तो इसका मतलब दे आर डाइवर्जिंग। क्या हो रहा है, ये सारे सारे डाइवर्ज हो रहे हैं। दिस इज कॉल्ड द डाइवर्जिंग वेव फ्रंट। So this is all about the wave front, which are the fundamental of the Huygens principle theory. Huygens principle theory जो हम आगे वाले में डिस्कस करेंगे वीडियोस में, तो इसका बेसिकली फंडामेंटल है। क्लियर हुई बात ये।